तस्वीर नंबर 1, महाराष्ट्र से शुरू हुआ औरंगजेब पर विवाद। तस्वीर नंबर 2, औरंगजेब पर यूपी में सियासत गरमाई। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। तस्वीर नंबर 3, बिहार में औरंगजेब की तारीफ पर बवाल। औरंगजेब निर्दयी शासक था या नहीं आपके नजर? बिल्कुल नहीं था। मेरी नजर में औरंगजेब एक अच्छा शासक था। निश्चित रूप से औरंगजेब और बाबर का गुणगान करने वाले को बिहार में रहने का अधिकार नहीं। महाराष्ट्र से शुरू हुआ विवाद यूपी होते हुए बिहार पहुंचा है। यहाँ की सियासत में औरंगजेब के हेट और ग्रेट पर बवाल मचा हुआ है। सत्ताधारी जेडीयू 2 हिस्सों में बंट चुका है। पहले जेडीयू के खालिद अनवर को सुनिए, जिनके बयान ने माहौल को गरमाया है। आइडियोलॉजिकल कोई बात अगर करना चाहता है कि औरंगजेब एक जालिम हुक्मरान था, तो हो सकता है उनकी आइडियोलॉजी है जो लोग ये बात कह रहे हैं। लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं और जिन लोगों ने उन पे काम किया, वो सब तो यही बात कहते हैं कि जितना बड़ा जालिम आप साबित करना चाहते हो, उतने बड़े औरंगजेब जालिम नहीं थे। औरंगजेब निर्दयी शासक था या नहीं आपके नजर में? बिल्कुल नहीं था। मेरी नज़र में औरंगजेब एक अच्छा शासक था। हो सकता है कि उनसे कुछ गलतियां हुई हो। खालिद अनवर मुसलमानों के मुद्दे पर बोलने वाले नेता हैं। अपने बयानों से विवादों में पहले भी रहे हैं, लेकिन साल चुनावी है। खालिद बैक डोर वाले नेता है, लेकिन जो फ्रंट डोर वाले हैं, उन्हें खालिद का औरंगजेब नामा पसंद नहीं आया है। वैसे लोगों को तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। वो पाकिस्तान के साथ नहीं सुधरे, बांग्लादेश भेजिए, गाजा पट्टी भेजिए। वैसे लोगों को कोई भी अगर तारीफ करे, चाहे किसी दल के हो, औरंगजेब का तारीफ बर्दाश्त नहीं होगा भारत में। औरंगजेब के नाम पे तो देश में कुछ होना ही नहीं चाहिए। औरंगजेब ने नीतीश के ही घर में फूट डाल दी है। संजीव कुमार ने खालिद के बयान का विरोध किया तो एमएलसी गुलाम गौस खालिद के पक्ष में खुलकर खड़े हो गए। किसकी औकात है कि 30 करोड़ आबादी को पाकिस्तान भेज देगा? किसी औकात है क्या? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। पहले जो राजा हुआ करते थे, उनका मकसद होता था अपने राज का विस्तार करना। ये सब बात मुद्दे जनता को असल मुद्दे से भटकाने की बात है। मुस्लिम नेता औरंगजेब के पक्ष में बयान दे रहे हैं, जबकि जेडीयू के साथ ही बीजेपी के विधायक खालिद अनवर को भी अबू आजमी की तरह सदन से निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। बयानबाजी बिल्कुल गलत है। जो बयान करने वाले हैं वो देशद्रोही हैं। उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। उनको पाकिस्तान और किसी मुस्लिम देश में बांध करके फेंक दिया। औरंगजेब विवाद के बहाने बीजेपी ने डिमांड हाई कर दी है। मांग की है कि औरंगाबाद का नाम रामनगर किया जाए और जिस बख्तियारपुर में नीतीश कुमार का जन्म हुआ, उसका नाम नीतीश नगर हो। मुगल बादशाह के नाम पर बिहार में नाम है, वह निश्चित रूप से बदला जाए, क्योंकि वह क्रूरता का, गुलामी का निशानी है। उसको बदल करके हिंदू और सनातनी नाम रखा जाए। निश्चित रूप से औरंगजेब और बाबर का गुणगान करने वाले को बिहार में रहने का अधिकार नहीं है। बिहार में औरंगजेब के नाम पर ही औरंगाबाद जिले का नाम रखा गया है। हालांकि औरंगाबाद का औरंगजेब से सीधा कोई कनेक्शन नहीं रहा, लेकिन उसके सिपह सलार दाऊद खान ने नौरंगा का नाम बदलकर औरंगाबाद रखा। 2021 में कांग्रेस के नेताओं ने भी औरंगाबाद नाम बदलने की मांग की थी। आरजेडी कह रही है कि चुनावी साल में सत्ता पक्ष माहौल खराब करना चाहता है, इसलिए इन मुद्दों को तूल दे रहा है। भाजपा के लोग तो चुनावी वर्ष में आकर के इस तरह की समाज को बांटने वाला बयानबाजी तो शुरू करते ही हैं, क्योंकि इनके पास एजेंडा नहीं है। ना भारत सरकार अपने 12 साल में 11 साल में कोई उपलब्धि पर वो राजनीति कर सकेगा, वोट मांग सकेगा, न बिहार में 20 साल के शासन में मांग सकेगा। बिहार में साल के अंत में चुनाव होने हैं। सियासी पिच पर धुआंधार बल्लेबाजी अभी से हो रही है। औरंगजेब का ये विवाद बिहार में कितना असर डालेगा ये तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण का माहौल नेताओं में बनने लगा है, उससे इसके सियासी करंट का अंदाजा लगाया जा सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।